हुए मूवी स्टार्ट होती है। ये वो टाइम होता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, जो जर्मन्स और यूएन के बीच हो रही थी। लेकिन हिटलर जो जर्मनी का कमांडर होता है, वो किसी भी सूरत में यूएन से जीतना चाहता है। वहीं पर एक आदमी भी होता है जिसका नाम ग्रिगोरी होता है, जो कि हिटलर का आदमी था। ग्रिगोरी के साथ उसके दो साथी भी थी, एक मेल और एक फीमेल होती है। और यहाँ पर ग्रिगोरी का मेल साथी कुछ बड़ा करना चाहता था। असल में वो 5 साल की कड़ी मेहनत लगाकर एक इंस्ट्रूमेंट बनाने में कामयाब हुआ था, जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो दूसरी दुनिया की डोर को ओपन कर देगा। ये करने के पीछे मकसद ये है ताकि हिटलर वॉर जीत जाए। इसीलिए मिशन में कामयाब होने के लिए वो अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। फिर होता ये है कि दूसरी दुनिया का डोर ओपन हो जाता है, लेकिन सडन यूएन आर्मी उन पर अटैक कर देती है। दोनों के बीच काफी फाइट होती है। दूसरी दुनिया का दरवाजा जो कि खुला हुआ था, प्रोफेसर उसके अंदर एक बॉम्ब फेंकते हैं और जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होने के साथ साथ ग्रिगोरी भी दरवाजे के अंदर चला जाता है। इतने में ग्रिगोरी के दोनों साथी भी वहां से भाग जाते हैं। प्रोफेसर जो कि इंजर्ड हो गई थी, वो कहते हैं कि दूसरी दुनिया का दरवाजा काफी देर तक ओपन रहा है, जरूर कोई ना कोई बाहर आ गया होगा। सडन पीछे उन्हें कुछ मूवमेंट फील होती है। चेक करने पर उन्हें वहाँ पर एक अजीब सा बच्चा मिलता है, जो कि रेड कलर का था और उसका एक हाथ काफी बड़ा होता है। प्रोफेसर उस बच्चे को चॉकलेट देते हुए अपनी गोद में बिठा लेते हैं। ये असल में दूसरी दुनिया का बच्चा था, जो दरवाजा खुलने की वजह से यहाँ आ गया। बाद में आर्मी इस बच्चे को नाम देती है हेल बॉय। टाइम गुजरता रहता है और 60 साल गुजर जाते हैं। ग्रिगोरी के साथी एक आदमी को एक हॉली प्लेस पर लेकर जाते हैं और उसे वहाँ पर ले जाकर मार दिया जाता है। उस आदमी का खून बहता हुआ एक जगह जाकर जमा हो जाता है और ग्रिगोरी, जो कि दूसरी दुनिया में कहीं पर गायब हो गया था, दोबारा वापस हमारी दुनिया में आ जाता है। प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो कि काफी बूढ़े हो गए थे और बीमार भी थे, और डॉक्टर्स का कहना था कि आपकी जिंदगी सिर्फ 2 माह है, उसके बाद आप मर जाएंगे। असल में डॉक्टर्स प्रोफेसर को हॉस्पिटल में रखना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि मैं घर ही रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। इसीलिए प्रोफेसर दोबारा वापस अपने रिसर्च सेंटर में ही आ जाते हैं। फिर प्रोफेसर अपने फेवरेट एजेंट का ट्रांसफर करवाकर उसे अपने पास ही बुलवा लेते हैं। प्रोफेसर एजेंट को सबसे पहले एक ओरेकल से मिलवाते हैं। ओरेकल यानी फ्यूचर बताने वाला, दिमाग पढ़ने वाला, किताबें पढ़ने वाला। प्रोफेसर बताते हैं कि ये हमें एक सीक्रेट बेसमेंट से मिला था और इसमें ये एबिलिटी पाई जाती है कि ये एट अ टाइम 4 बुक्स पढ़ सकता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक सीनियर एजेंट आते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि इसे अपने साथ आगे ले जाओ। वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पर हेल बॉय भी होता। हेल बॉय अब बड़ा हो गया था, लेकिन 60 साल गुजरने के बाद भी वो स्ट्रॉन्ग और यंग ही लग रहा था। एजेंट उसे देखकर हैरान रह जाता है। हेल बॉय सीनियर एजेंट से पूछता है कि ये लड़का कौन है। सीनियर एजेंट कहते हैं कि ये तुम्हारा पार्टनर है। हेल बॉय कहता है कि जरूरत नहीं है मुझे किसी भी पार्टनर की। सीनियर एजेंट दूसरे एजेंट को स्लोली कहते हैं कि इसे वही चॉकलेट दो जो तुम्हें प्रोफेसर ने दी थी। चॉकलेट्स को देखकर हेल बॉय पूछता है कि क्या फादर आ गए हैं। सीनियर एजेंट जवाब देता है जी हाँ, वो तो आ चुके हैं। अचानक वहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है, जो कि खतरे का अलार्म था। वो सब मिलकर एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ था। वो जगह होती है एक म्यूजियम, जहाँ पर कोई क्रिएचर आ गया था जिसने काफी लोगों को मार डाला। ये सब लोग म्यूजियम में चले जाते हैं। वो ओरेकल अपनी पावर को यूज करते हुए हेल बॉय को बताता है कि वो अंदर ही है। हेल बॉय सबको कहता है कि आप लोग बाहर ही वेट करें और खुद वो अंदर चला जाता है। अंदर एक स्ट्रेंज सा क्रिएचर होता है और देखते ही देखते हेल बॉय उसे मार डालता है। हेल बॉय जब वापिस आ रहा होता है तब ओरेकल उसे बताता है कि मैं इस क्रिएचर के बारे में जानता हूँ। असल में ये एक ऐसा क्रिएचर है जिसके पास ऐसी पावर्स है जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। हेल बॉय सोचता है कि इस तरह से मैंने तो उसे मार दिया, लेकिन अभी तो वो जिंदा ही है। दोबारा से उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और हेल बॉय दोबारा से उसे मार डालता है। इसके बाद हेल बॉय वहाँ से चला जाता है। हेल बॉय के वहाँ से जाने के बाद उसकी पूरी टीम वहाँ पर आती है। वहाँ पर पड़ी हुई चीजों को टच करके ओरेकल को पता चलता है कि यहाँ पर ग्रिगोरी और उसके साथी आए थे, जो कि गॉड्स ऑफ इविल यानी बुराई के गॉड्स को हमारी दुनिया में लाना चाहते हैं। और जिस क्रिएचर को हेल बॉय ने अभी अभी मारा था, उसको भी ग्रिगोरी ने ही आजाद करवाया था। प्रोफेसर ये सब कुछ जानने के बाद काफी अपसेट हो जाते हैं। ओरेकल जब प्रोफेसर को टच करता है तब उसे ये पता चलता है कि वो भी बहुत बीमार है। हेल बॉय एक मेंटल अजाइलम में जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम लिज था। लिज असल में इन्हीं लोगों की ही पार्टनर थी। इस लड़की के अंदर ये खूबी थी कि ये आग पैदा कर सकती थी, लेकिन आग की ये पावर लिज के कंट्रोल में नहीं थी, जिसकी वजह से पहले बहुत तबाही मच चुकी थी और इसी वजह
से उसे इस मेंटल अजाइलम में रखा गया था। हेल्पबॉय उसे कहता है कि चलो वापस हमारे साथ चलो। लिज कहती है कि मुझे यहाँ पर रहना पसंद तो नहीं है, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ काफी बेटरमेंट आ गई है। अब मैं आग पर कंट्रोल कर पा रही हूँ और कोई हादसा भी नहीं हुआ। तभी वहाँ पर हेल्पबॉय के लोग आ जाते हैं जो उसे वापस अपने साथ ले जाते हैं। हेल्पबॉय की बाजू पर क्रिएचर से फाइट की वजह से इस चोट का निशान बन गया था। ओरेकल को चेक करने पर पता चलता है कि हेल्पबॉय की चोट में उस क्रिएचर के एग्स हैं। वो ओरेकल बताता है कि डंक के जरिए ये अंडे किसी के अंदर भी पैदा कर सकता है और ये दो चीजों को बेयर नहीं कर पाते, एक लाइट और एक गर्मी। और इन अंडों को ग्रो होने के लिए नमी यानी गीलापन और अंधेरा चाहिए। हेल्पबॉय ने उस क्रिएचर को एक अंडरग्राउंड टनल में मारा था और ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ पाया जाता था। प्रोफेसर हेल्पबॉय को कहते हैं कि कल तुम पूरी टीम के साथ वहाँ पर जाओगे और जितने भी वहाँ पर एग्स हैं सबके सबको डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट डे हेल्पबॉय ओरेकल कुछ एजेंट उसी लोकेशन पर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो अंडों को तलाशने लग जाते हैं। ओरेकल पानी में जाता है और वो देखता है कि उस क्रिएचर ने वहाँ पर बहुत ज्यादा अंडे दिए हुए हैं और वो क्रिएचर वहीं पर होता है जो ओरेकल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक वक्त पर बाहर आ जाता है। बाहर भी एक क्रिएचर आ जाता है जो दो एजेंट्स को मार डालता है। तभी वहाँ पर हेल्पबॉय आ जाता है और हेल्पबॉय और उस क्रिएचर के बीच काफी फाइट होती है और हेल्पबॉय उसे मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वहीं पर ग्रिगोरी का पावरफुल सोल्जर भी था जिस पर गोलियां भी नहीं असर कर रही थी, जो कि सीनियर एजेंट को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। जब हेल्पबॉय वहाँ पर आता है तो वो सोल्जर ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे वो मर चुका हो और हेल्पबॉय भी कुछ ऐसा ही समझता है। हेल्पबॉय के अलावा सब इंजर्ड थे और अगर इन्होंने जल्द कुछ ना किया तो ये क्रिएचर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और तबाही मचा देंगे। जिस क्रिएचर को अभी अभी हेल्पबॉय ने मारा होता है उसके अंदर से दो लाइट्स निकलती हैं। इसका मतलब साफ था कि एक को मारने से दो पैदा हो जाएंगे। दूसरी तरफ प्रोफेसर लिज को उसी लोकेशन पर ले आते हैं जहाँ पर वो रहते थे। तभी वहाँ पर हेल्पबॉय आ जाता है जो लिज को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो लिज को लाइक करता था, लेकिन लिज से उसने अभी तक की बात शेयर नहीं की थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर ग्रिगोरी के साथ ही डेड बॉडी को चेक कर रहे होते हैं जो कि ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो मर चुका हो। प्रोफेसर देखते हैं कि उसके अंदर जरा सा भी ब्लड नहीं होता। इसका मतलब साफ था कि वो कोई इंसान तो नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर नीचे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रिगोरी का वही साथी उठ गया है जो कि अपने कपड़े पहनकर नीचे उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर प्रोफेसर होते हैं। उसे देखकर प्रोफेसर समझ जाते हैं कि उनके लिए ये की गई एक साजिश है। प्रोफेसर कहते हैं कि मैंने पपेट यानी कठपुतली को तो देख लिया है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, इसका मालिक, इसका चलाने वाला कौन है, कहाँ है। और तभी हम ग्रिगोरी को वहाँ पर बैठा हुआ देखते हैं। वो प्रोफेसर को कहता है कि वेरी गुड प्रोफेसर, वेरी गुड। ग्रिगोरी प्रोफेसर को कहता है कि अगर 60 साल पहले आपने हेल्पबॉय को मार दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। वो कहता है कि मैं आपको फ्यूचर की एक ग्लिम्स दिखाता हूँ और वो प्रोफेसर के फोरहेड पर टच करता है जिससे प्रोफेसर को विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि हेल्पबॉय की दोनों सिंग अब काफी बड़े हो चुके हैं और सारी दुनिया जल रही है, चारों तरफ आग लगी हुई है और ग्रिगोरी का वही सोल्जर उन्हें मार डालता है। हेल्पबॉय को जब इस बात का पता चलता है तब वो वापिस आ जाता है और अपने फादर को मरा हुआ देखकर वो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में उसके फादर प्रोफेसर के अलावा उसका कोई भी नहीं था। प्रोफेसर की डेड बॉडी के पास एक नोट भी पड़ा हुआ मिलता है जिस पर किसी जगह का नाम मेंशन था। बाद में सब लोग मिलकर उस जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ वहां पर ओरेकल नहीं होता क्योंकि वो काफी बीमार था। इन्हें वहां पर बहुत बड़े बड़े खंडरात मिलते हैं और ये उसके अंदर चले जाते हैं। अचानक उनके सामने ग्रिगोरी का साथी आ जाता है और ये वही होता है जिसने प्रोफेसर को मारा था और वो हेल्पबॉय पर अटैक कर देता है। हेल्पबॉय जानता था कि इसी ने ही मेरे फादर को मारा है और वो उससे कई ज्यादा पावरफुल भी था, इसीलिए हेल्पबॉय अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे मार डालता। लेकिन इतनी देर में हेल्पबॉय से उसके साथी अलग हो चुके थे। वहाँ पर उन्हें उस क्रिएचर का घर भी मिल जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे अंडे दिए हुए थे और यहाँ पर काफी ज्यादा क्रिएचर होते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं। हेल्पबॉय बहादुरी से उनका मुकाबला भी करता है, लेकिन उनके साथ लड़ना कोई आसान नहीं था क्योंकि वो तादाद में भी काफी ज्यादा थे और स्ट्रॉन्ग भी थे। लिज जब वहाँ पर आकर ये सब कुछ देखती है तो वो एजेंट को कहती है कि मुझे स्लैप करो ताकि मुझे गुस्सा आए और मैं आग पैदा कर सकूं। वो एजेंट ऐसा ही करता है, लिज को स्लैप करता है और उसके हाथ पर आग लग जाती है। लिज उस एजेंट को कहती है कि तुम जाकर कहीं पर छुप जाओ और वो एजेंट पत्थरों के पास जाकर कहीं पर छुप जाता है। लिज अपनी आग की पावर को इस्तेमाल करके सब क्रिएचर, सब अंडों को डिस्ट्रॉय कर देती है। उन सब के खत्म होने के साथ साथ लिज और हेल्पबॉय भी बेहोश हो जाते हैं। हेल्पबॉय को जब होश आती है तो वो देखता है कि उसे पकड़ लिया गया है और उसके सामने ग्रिगोरी और उसके साथी होते हैं। वहीं पर लिज भी थी जो कि बेहोश थी, जबकि एजेंट को तो प्रिजनर बना लिया गया था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर भी होता है जो
कि आसमान से गिरा था, जो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने का रास्ता था। असल में आज रात ग्रहण लगना था और ग्रहण लगने की रात वो दरवाजा खोला जा सकता था। ग्रिगोरी हेलबॉय को कहता है कि तुम्हारा हाथ इतना बड़ा क्यों है, तुम्हें पता है? असल में ये दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने की चाबी है और अब तुमने करना ये है कि तुम दूसरी दुनिया का ताला हमारे लिए खोलोगे। लेकिन हेलबॉय इसके लिए साफ इनकार कर देता है। ग्रिगोरी कहता है कि क्या तुम लिज की सोल के बदले में भी ऐसा नहीं करोगे, और वो लिज की सोल को अपने अंदर ले लेता है। अगर तुम लिज को दोबारा जिंदा देखना चाहते हो तो दूसरी साइड पर उसकी सोल तुम्हारा वेट कर रही है, और लिज को बचाने के लिए अब तो तुम्हें दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। हेलबॉय उन तालों को तोड़ने की कोशिश करता है। ग्रिगोरी कहता है कि तुम्हारा असल नाम इन तालों पर लिखा हुआ है और अपना असली नाम लिए बगैर तुम इन तालों को नहीं तोड़ सकते। तुम्हें अपना असली नाम बोलना होगा, बोलो अपना असली नाम। हेलबॉय अपना असली नाम बोलता है और वो ताले खुल जाते हैं, और जो हेलबॉय के सर पर सींग होते हैं वो अब काफी बड़े हो जाते हैं और उन सींगों में आग भी लगी हुई थी। वो उस पत्थर के पास जाता है जो दूसरी दुनिया का रास्ता था। आधी रात का वक्त हो गया था और ग्रहण पूरी तरह से लग चुका था। हेलबॉय उस पत्थर के ऊपर एक सुराख में अपना हाथ डालता है और उसे खोलने लगता है। तब एक बहुत तेज रोशनी निकलती है जो जाकर चांद को छूती है और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, और जो बुराई का गोड़ था वो भी आजाद हो जाता है। और अब हेलबॉय ने वो ताला खोलना था जिससे वो बुराई का गोड़ हमारी इस दुनिया में आ जाएगा। और जब हेलबॉय उसे खोलने लगता है तब एजेंट उसे कहता है कि तुम जानते हो तुम कौन हो, अपनी पहचान मत भूलो, ये मत भूलो तुम कौन हो, ये मत भूलो कि तुम्हारे फादर कौन थे। और वो हेलबॉय की तरफ उसके फादर के गले का क्रॉस फेंकता है। जब हेलबॉय उसे देखता है तब उसे अपने फादर के ड्रीम, अपने फादर की अच्छाई और अपने अच्छाई के बारे में याद आ जाता है, और वो अपने दोनों बड़े बड़े सींगों को तोड़ देता है जो कि अभी उगे थे। दोनों सींगों के टूटते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है और एक सिंग वो ग्रिगोरी के आर पार कर देता है। बाद में वो लिज को उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ग्रिगोरी जो कि अभी मरा नहीं होता, अभी जिंदा होता है, वो कहता है कि देखो कि तुमने क्या कर दिया, मुझे मारकर एक खतरनाक किस्म की क्रिएचर को पैदा कर दिया। और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा और खतरनाक क्रिएचर निकलता है जो सबसे पहले ग्रिगोरी की फीमेल साथी को मार देता है। इसके बाद वो हमला करता है हेलबॉय पर। हेलबॉय उसका मुकाबला करता है, उससे लड़ता है, लेकिन ये वाला क्रिएचर बहुत पावरफुल होता है। हेलबॉय के हाथ में एक बॉम्ब होता है और वो खुद को उस क्रिएचर को निगलने देता है। जब हेलबॉय पूरी तरह उस क्रिएचर के पेट में चला जाता है तो हेलबॉय उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस क्रिएचर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पर वो क्रिएचर भी मर जाता है। हेलबॉय सही सलामत बचकर वापिस आता है और वो लिज और उस एजेंट के पास आ जाता है। लिज अभी भी बेहोश थी और हेलबॉय लिज के कान में कहता है कि मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि तुम तो मेरी थी, मेरी हो। ये वर्ड सुनकर लिज होश में आ जाती है। हेलबॉय और लिज एक नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।